अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा खान। हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ हो रही है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक बहुत अच्छा इवेंट यहाँ हो रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी की कन्वीनियर मिस फरजाना बर्नी। हम इनसे पूछते हैं इतना अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि इतना अच्छा टॉपिक लाई हैं, क्या माइंड में आया और क्या सोचती हैं सामने? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच निम्रा। और आज के दिन के हवाले से देखिए, मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी पूरे पाकिस्तान की है, बट मैं फिर भी समझती हूँ कि फिर वहीं खड़े हुए ज़ीरो पॉइंट पे। लेकिन बट ये है कि आज के दिन के हवाले से हमने हमेशा नया टॉपिक रखा है आज के दिन के हवाले से, ताकि लोगों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को अवेयर कर सकें कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस शमीम मुमताज़, जो कि साबिक़ा वुमेन विंग की जो हैं वो MNA रह चुकी हैं। तो हम आपकी बात करवाते हैं। बताइए, आज स्पेशली आप यहाँ आई हैं FCCI में, एक बहुत अच्छा ह्यूमन राइट्स का इवेंट भी है। इसके साथ हमें ये भी बताइए कि लेबर चाइल्ड के हवाले से आप क्या कहती हैं, क्योंकि आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। आज 12 जून है और 12 जून जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है। और ज़ाहिर है मिनिस्ट्री के ज़माने में हमने काम किया इसके ऊपर। हमेशा मैं बात करती हूँ, मैं मज़म्मत भी करती हूँ कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे दूसरे एंगल से भी देखना होता है कि जो चाइल्ड है, जो लेबर है, वो अपने घर का बड़ा भी है, चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। PCCI का और मेरे साथ साइमन गिल जो डिप्टी कन्वीनियर हैं, और आज हमने पाकिस्तान की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर जो है हम मधु हैं। और आज माशाल्लाह से एक बहुत ही कामयाब और कामरान जनाब जो है प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं हमारी मैडम फरजाना बर्नी साहिबा की वजह से। और क्यों ना हो, क्योंकि मैडम फरजाना बर्नी जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी जो है सोशल एक्टिविस्ट के ही तौर पे जाना माना जाता है। और मैं समझता हूँ इंतहाई हलीम तबीयत, इंतहाई शुस्ता ज़बान और मिलनसार है। हर एक को अपना जानती हैं, हर एक के साथ जनाब जो है ना दिल की दिलजोही करने के लिए उसके साथ महवे गुफ्तगू होती है। मैं दरख्वास्त करूंगा मैडम फरजाना बर्नी, जो कि कन्वीनियर की सीट पे इस टाइम जनाब जो है ना आप फाइज है, रिहैब में जाते बच्चे। और आज चाइल्ड लेबर डे भी है, तो ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यकीन करेंगे कहीं ना कहीं खड़े होते भीख मांग रहे होते, लेकिन आज सलमा बहादुर माशाल्लाह से, शमीम मुमताज़ साहिबा की वजह से ये बच्चे गलत जगह नहीं जा सकते। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और हाईली एप्रिसिएशन है, इसलिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। हो सकता था कि हमारा बच्चा भी कोई ऐसा निकलता तो हम उसको फेंक नहीं देते, जो कि कर रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग उनको संभालते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश आबाद रखे। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज, आमीन। दो कैफियतें होती हैं इसमें, और भी स्पीकर्स हैं इसलिए बोलेंगे। दो कैफियतें होती हैं, एक तो लड़कियों का रुझान या लड़कों का ये रहा है, आई एम सॉरी टू से, माजरत के साथ, कि शायद अगर घर नहीं बसेगा कोई बात नहीं, खुदा ले लेंगे। लड़के का भी ये, क्योंकि मर्द को 4 शादियां जायज हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो बच्चे या आने वाली नस्लें हैं वो सत्यानाश, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, और ये हम नहीं सोचते। जब उन्हीं में कम्युनिकेशन नहीं होगी, उन्हीं में बातचीत नहीं होगी, तो खुला और डिवोर्सेस तो होंगी। अब चीटिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करता, वाइफ हस्बैंड से बात नहीं करती। तो मेरा सिर्फ ये है कि आप लोग ये जो इतनी सारी डिबेट्स हो रही हैं, सिर्फ टॉलरेंस ये सिखाएं कि बातचीत करें, आपस में बैठें, ओपन कम्युनिकेशन करें, जैसे कोई भी हो। अगर हस्बैंड किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी वाइफ से बात करे, वो अपनी वाइफ को बताया नहीं मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, दोनों मिलके करते हैं। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, प्रेशर आ गया कि बच्चा कर लो, क्यों? हस्बैंड एंड वाइफ को एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम देना चाहिए कि तुम लोग आपस में बात करो, जानो, बॉन्ड बनाओ, फिर बच्चा करो। तब उस रिलेशनशिप से जो बेबी होगा वो अच्छा भी होगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसको दिखेगा कि यार मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, तो बस यही सीखना है। पहले तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं 12 जून को ह्यूमन राइट्स कमेटी है जो आज इस प्रोग्राम को
तरतीब दिया जिन्होंने, और वो आज 12 जून वाले दिन प्रोग्राम हो रहा है। यानी कि आज वो दिन है जिस दिन बच्चों से मुशक्कत करवाई जाने का दिन पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। इसको कभी भी अच्छा मैं नहीं समझता। के बारे में कभी सोचा है? कभी जो गुजरते हुए जब आपने गाड़ी बनवाई, कभी खड़े होकर, कभी उसने आपकी तरफ देखा तो आपने उसको कहा छोटे चाय ले आ, कभी उसकी तरफ देखा कि जाओ छोटे रोटी लेकर आ जा, कभी उसकी फैमिली के बारे में कोई थोड़ा से आपकी तरफ सोच आई कि वो जो बच्चा आ रहा है मेरे पास बढ़ता हुआ कहीं हाथ फैला रहा है, वो भी किसी का बच्चा है, कभी उस तरफ आपका जहन गया? बच्चे क्राइम की तरफ जाते हैं, बच्चों के जहन बढ़ जाते हैं। वो माँ बाप जो कि एक घर में रहकर बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते, खुला या तलाक होने के बाद वो बच्चों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि खुला का जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है, उसकी बेसिक रीज़न जो है बर्दाश्त है। मर्द में बर्दाश्त नहीं रही कि औरत जो पूरे दिन घर में काम कर रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, सारे इवन उनके माँ बाप को लुक आफ्टर कर रही होती है, उनको थोड़ा सा टाइम दें। पर उनके फिल्म में ये सोच एक बहुत ही बड़ी सोच है कि उन्होंने ऐसी सोच रखते हुए आज की तारीख चुनी के बच्चों के हवाले से आज लेबर डे का वो है। तो ये भी क्रेडिट में मैडम को अच्छा दिन चुना उन्होंने। का जो है वो ऐसे सिचुएशन है मेल्स और फीमेल्स। लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ये सिर्फ औरतों के लिए। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये औरतों के लिए, औरतों की हुकूक, औरतों की पढ़ाई, औरतों की नौकरियाँ, औरतों की सिफारिश है, जो भी आप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे उस पर बात करनी है। हम खालिद साहब यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त अगर हम देखें और मुशाहिदा करें तो हमारा मुआशरा दो चीज़ों पर चल रहा है। एक है ताकत और एक है जहालत। बहुत माजरत के साथ मैं जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन ये मुआशरे का इस वक्त हिस्सा है कि हम दो चीज़ों पे चल रहे हैं। ताकतवर वो है जो कि बहुत पैसे वाला है, बहुत वसाइल वाला है, बहुत बाइख्तियार है, वो डंडे के जोर पे सब कुछ करवा सकता है, वो रोड पे किसी को मार सकता है, वो किसी गरीब का जो है वो चमड़ी उधेड़ सकता है, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। एक तो वो तबका हो गया। दूसरा तबका वो है जिसको मैंने जहालत कहा। जहालत सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं या मैंने स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। जहालत वो होती है जो पढ़ लिख के भी इंसान के अंदर रहती है और तालीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। कानून बनते हैं हमेशा बेहतरी के लिए। हैरेसमेंट का कानून बना बेहतरी के लिए कि ख़वातीन जो हैं वो उनको अगर कहीं उनकी जॉब की जगह पर कहीं भी उनको हैरेस किया जाए तो वो एक मखसूस जगह पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अब क्या होता है, एक दो मियाँ बीवी के दरमियान में खुला या तलाक हो जाती है। मैं हनफी हूँ, हनफी के हिसाब से तलाक दी। निकाह करने के लिए मुझे 4 गवाहों की जरूरत है, तलाक के लिए मुझे एक भी गवाह की जरूरत नहीं है। बदकमरे में मर्द ने कहा जी मैंने 3 दफा तलाक दे दी, बात खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? निकाह में तो 500 लोग जमा थे ना, तलाक भी 500 लोगों की मौजूदगी में दो अगर मर्द के बच्चे हो तो। अच्छा, दूसरी बात, चले जी हनफी है, 3 दफा में तलाक हो गई, लेकिन अब हम किसी और मसलक में, अब मुझे सुलह करनी है। मैंने वकील को किया, मैंने एक मुल्ला को बिठाया, मैं बन गई किसी और मसलक की, मैं बरेलवी बन गई, मैं मालिकी बन गई, मैं कुछ और बन गई। वहां पे फतवा आ गया कि नहीं जी ये तो तलाक ही नहीं हुई। अदम बर्दाश्त कहाँ जोड़ेंगे आप? घर आता है आदमी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बेरोजगारी है, बीमारी है, पैसा नहीं है। अब क्या होगा? अब चिड़चिड़ापन सवार हो गया औरत पर भी और मर्द पर भी, क्योंकि वो औरत सारा दिन घर में है। अब वो आती कहेगा जी मुझे तो नहाना भी है, मुझे कपड़े भी बदलने हैं, मुझे ये भी करना है। वो औरत पानी की बाल्टी कहाँ से लाएगी? उसके लिए दस्ते दुआएं हाथ बुलंद करने के बजाय उस पर उंगलियां उछालने लगा। लेकिन जुल्मते तोमत के इस काली कोठरी में हमारे बहुत ही सीनियर एक मेंबर हैं, वो उस शख्स को हम तक लाए और मैडम फरजाना बरनी में आधी रात को हम उनके साथ बैठे। जो यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, हमारे ये चीफ गेस्ट है, हमारे लिए इंतहाई मौजूद हासिल हुई और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी में इन मासूम बच्चों को बहुत बड़ा किरदार है।